आपने कैंपेन तो काफ़ी सारे चला दिए, बहुत सारी जगह वो दिख रहे हैं, काफ़ी सारे इंप्रेशंस आ रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सी गूगल की प्रॉपर्टी है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट लेके आ रही है, और आपको ये पता लगाने का अभी तक किसी ने कोई तरीका भी नहीं बताया। क्या आपके साथ भी ऐसा है? अगर है तो इस वीडियो को पूरा देखना है, बिकॉज इस वीडियो में मैंने यही चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गाइज, जब भी आप गूगल ऐड चलाते हैं तो आपको पता है कि गूगल ऐड एक टूल है जो कि गूगल की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ पर आपको एडवर्टाइजमेंट चलाने की परमिशन या अथॉरिटी देता है। अब आप अगर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन या फिर कोई पार्टनर्ड वेबसाइट या किसी भी तरह का कैंपेन चलाते हैं जिसमें मल्टीपल चैनल यूज़ होते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चैनल से कितना रिजल्ट आया, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा चैनल गूगल का आपके लिए प्रॉफिटेबल है किस पर्टिकुलर केस में। और इसको जानने का सबसे इजी तरीका है कि आप आएंगे अपने गूगल एड्स डैशबोर्ड के अंदर, जाएंगे कैंपेन्स पर, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, चैनल परफॉर्मेंस के बटन के ऊपर इस पर आप क्लिक करेंगे। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो फीचर है ये 2025 के बाद इनेबल हुआ है। तो अगर मैं इसको ऑल टाइम कर दूंगा तो ये एरर आएगी कि सेलेक्ट अ डेट रेंज बिगनिंग और आफ्टर 6 जून 2025, यानी इस डेट के बाद ही ये आपको डेटा दे पाएगा। तो मैं अभी के लिए फिलहाल लास्ट 30 डेज का डेटा यहाँ पर निकाल लेता हूँ। अब अभी के केस में क्या है, चैनल परफॉर्मेंस डेटा इज ओनली अवेलेबल फॉर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन एट दिस टाइम। सेलेक्ट एन इंडिविजुअल कैंपेन टू सी मोर इनसाइट एंड सेगमेंटेशन स्पेसिफिक टू परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। अब यहां पर क्या है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की बात हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ही ऐसा कैंपेन है जिसमें गूगल की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज सेलेक्टेड होती हैं, जिसके थ्रू आपको डेटा मिलता है। और यहां पर हमारे पास भी एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है जिसको हमने रन किया हुआ है। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो डेटा है वो मुझे दिखा रहा है कि परफॉर्मेंस समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंपेन, एक्चुअल कॉस्ट पर एक्विजिशन दैट इज CPA इज 110, इंटरैक्शन इज दिस, अभी तक कन्वर्जन लास्ट 30 डेज में इतने हुए हैं और कॉस्ट मेरी इतनी आई है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हैं, वेयर योर कन्वर्जन कम फ्रॉम, कहाँ से मेरे कन्वर्जन आ रहे हैं, प्लस कॉस्ट के साथ वो मुझे दिखाना है। ओके, ऑल चैनल्स, ऑल एड्स एंड रिजल्ट्स। ठीक है, तो देखिए गूगल की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब है कि जहां पर डिस्कवर फीड में, यानी यूट्यूब की जो डिस्कवर फीड है वहां से मेरे पास आ सकता है, जीमेल से आ सकता है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क से आ सकता है। इसके नीचे देखेंगे गूगल सर्च से आया है, गूगल मैप से जीरो है अभी के लिए, सर्च पार्टनर वेबसाइट से और यूट्यूब से। तो ये सारे चैनल्स हैं जिसके पास से मेरे पास डेटा आया है। अब आप देखेंगे फर्स्ट तो स्टेज क्या है, इंप्रेशन, कि भाई सबसे पहले तो ऐड दिखना ज़रूरी है, ऐड दिखेगा तभी तो आगे की बात होगी। तो पहले तो ये देखेंगे कहाँ पर ऐड ज़्यादातर दिख रहा है। डिस्कवर में देखेंगे 844 इंप्रेशन, जीमेल में 0, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में 8000, गूगल सर्च में 1000, मैप्स में 0, सर्च पार्टनर में 183 और यूट्यूब में 3000। इसका मतलब है कि मुझे डिस्प्ले नेटवर्क में सबसे ज़्यादा जो इंप्रेशंस हैं वो मिले हैं। तो एक बात तो ये समझ में आती है। फिर उसके बाद कितनी कॉस्ट आई और टोटल कॉस्ट का कितना % इसमें गया वो भी यहाँ पर आपको 1 by 1 दिख रहा है। इसके बाद अब ये जो शैडो एरिया ये दिखाता है कि यहाँ से जितने इंटरेक्शन हुए वो क्लिक में कितना कन्वर्ट हुए, वो क्लिक में कितना कन्वर्ट हुए। तो अगर 844 इंप्रेशंस हैं और वो कन्वर्ट हुए 37 इंटरेक्शन में, 37 इंटरेक्शन में, क्लिक भी हो सकता है, एंगेजमेंट भी हो सकता है, लाइक कमेंट शेयर कुछ भी हो सकता है, तो वो कितना कन्वर्ट हुए। तो इससे आपको पता चलता है कि रिलेवेंसी ऑफ क्लिक्स कितनी है या CTR कितनी है। अगर सबसे ज़्यादा देखेंगे वो है गूगल डिस्प्ले ऐड की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन भी वहीं से हुए हैं, सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस भी वहीं से आए, और इस तरह से ये पूरा फ्लो आपको दिखा रहा है हर पर्टिकुलर चैनल से। ओके, देन इसके बाद आते हैं रिजल्ट पे, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिजल्ट मैटर कर रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि डिस्कवर फीड से कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ है। इसके बाद कन्वर्जन कहाँ से हुआ है, गूगल डिस्प्ले से कन्वर्जन हुआ है कितने, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको टोटल दिखा रहा है 50 किस किस से आए हैं, आप क्या हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क से, देन नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा इसमें आए गूगल सर्च से, थोड़ा आए गूगल पार्टनर से और यूट्यूब से। ये सब का कॉम्बिनेशन सबमिट लीड फॉर्म जो हमारा कैंपेन था वो 50 आए हैं, 3 कॉल्स आए हैं और यूट्यूब फॉलो ऑन व्यूज हमारे 3 आए हैं। अब अगर इनको मुझे ऑल ऐड नहीं करना, ऐड यूजिंग वीडियो करना है, तो यहाँ पर आप देखिए ऐड यूजिंग वीडियो वाले भी कैंपेन यहाँ पर आ गए हैं। ऐड यूजिंग वीडियो ये हैं और ये वाले ऐड नॉट यूजिंग
वीडियोज़ हैं, इतना डिटेल में आप जा सकते हैं। रिजल्ट आपको देखना है, सिर्फ कन्वर्जन पे बात करनी है तो 50 कन्वर्जन आए। कहाँ से आए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपके गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, गूगल सर्च, सर्च पार्टनर, यूट्यूब, इनसे आए। तो इस तरह से आप अपने कौन सा कैंपेन आपके लिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा चैनल उस पर्टिकुलर कैंपेन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये चीज़ देख सकते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम ये श्योर हो जाएं कि किस नेटवर्क पर आपको कैंपेन चलाना है और किस नेटवर्क को यूज़ नहीं करना है फॉर श्योर। और इससे सबसे अच्छी बात ये भी है कि जितना आप इसको टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑल एड्स हैं या फिर एड यूजिंग वीडियो, देखिए इस तरह से भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा डेटा, काफ़ी ज़्यादा इनसाइट्स आपको मिलती हैं। टेबल के फॉर्मेट में देखना है तो टेबल की फॉर्मेट में यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्टली कि कितना कन्वर्जन, कितनी चीज़ें यहाँ से हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन मेरे पास कहाँ हुए हैं? कन्वर्जन सबसे ज़्यादा मेरे पास हुए हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क से 33, फिर गूगल सर्च से 12, एंड देन उसके बाद 1-2 कन्वर्जन कहीं और से 5 कन्वर्जन हुए हैं सर्च पार्टनर एलिजिबल वेबसाइट से। तो इस तरह से आपको ये डेटा दिखाई देता है, और जितना ज़्यादा आप इस डेटा को एनालाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लिए प्रॉफिटेबल चैनल ढूंढ सकते हैं और उस चैनल को अगली बार बेटर तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।